स्टूडेंट, आज आप लोग सीखने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन पार्ट 2 देखने वाले। कल पार्ट 1 हो गया था, आज पार्ट 2 देखेंगे। देखिए बहुत अच्छे से आप इसको रिवीजन करिए। देखिए सबसे पहली रिएक्शन आपकी क्या है, रीमर टीमान रिएक्शन। रीमर टीमान अपक्रिया, रीमर टीमान अपक्रिया बहुत फेमस अपक्रिया है। क्या है देखो यहाँ पे, ये तुम्हारा फिनॉल। तो फिनॉल की अपक्रिया जब हम क्लोरोफॉर्म और NaOH या इसकी जगह KOH ले लेते हैं एक्वस में और रिफ्लक्स कराते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर पर, तो बन जाता है तुम्हारा क्या, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सैलिसल्डिहाइड बन जाता है और KClH2O निकल जाता है। NaOH यूज करेंगे तो NaCl निकलेगा, KOH यूज करेंगे तो KCl निकल जाएगा, बाकी H2O निकल जाता है। इधर देखो सेम कंडीशन, फिनॉल के साथ में अगर हमने ले लिया CCl4, यहाँ कार्बन ट्राइक्लोरो यानी क्लोरोमीथेन है, यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन है, तो के साथ में NaOH और KOH ले लिया मैंने, तो रिफ्लक्स अगर कराते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर पर तो बन जाता है क्या तुम्हारा ये R, तो जिसमें COH समूह लग गया तुम्हारा तो बन जाता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक अम्ल और KCl और H2O तुम्हारा निकल गया। तो ये रिएक्शन है, आगे रिएक्शन देखते रहिए। रोजरमुंड अपक्रिया, रोजरमुंड अपक्रिया क्या होती है बच्चों, ये देखिए, ये देखो एसिटिल क्लोराइड यानी एसिल क्लोराइड RCOCl को का अपचयन कराते हैं जब हम PDBaSO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो बन जाता है मेरा क्या, RCHO वाला कंपाउंड बन जाता है HCl के साथ में रिडक्शन कराते हैं। तो इधर देखो यहाँ पे CH3COCl एसिटिल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं PDBaSO4 के प्रेजेंस में, तो ये फिर एस्टल्डिहाइड बना देता है, एथेनल बना देता है। ठीक है, इसी प्रकार से एरोमेटिक कंपाउंड में भी क्या होता है कि हम बेंजोइल क्लोराइड, ये क्या तुम्हारा बेंजोइल क्लोराइड, ये तुम्हारा एसिटिल क्लोराइड, ये तुम्हारा एसिल क्लोराइड, तो बेंजोइल क्लोराइड का अपचयन कराते हैं तो PDBaSO4 प्रेजेंस में, तो फिर बन जाता है क्या हमारा बेंजल्डिहाइड बन जाता है और HCl निकल जाता है। इसी प्रकार से रिएक्शन को आगे देखते रहिए। अब देखना है आपको स्टीफन रिडक्शन अपक्रिया। स्टीफन अपचयन अपक्रिया क्या होती है, सिंपल सी कहानी, कुछ नहीं होता है। इसमें एल्किल साइनाइड की अपक्रिया का अपचयन कराया जाता है, किसी प्रेजेंस में तुम्हारा भैया HCl और SnCl4 के प्रेजेंस में कराया था। ठीक है, तो क्या बन जाता है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बन जाता है। इसके बाद में फिर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो बन जाता है तुम्हारा एल्डिहाइड समेत तुम्हारा क्या बन जाता है, एक कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, एल्डिहाइड का। अब इधर देखो, इधर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे क्या कहते हैं CH3CN अगर हम करा देते हैं इसका अपचयन कराते हैं इसी के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है कॉम्प्लेक्स साल्ट पीछे बन जाएगा। फिर इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे, जलावधन कराएंगे तो एथेनल यानी एस्टल्डिहाइड और NH4Cl बन जाएगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपकी है यहाँ पे इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन, तो इटार्ड रिएक्शन क्या होती है तुम्हारी, इसमें क्या है देखो ध्यान से, इधर CH3C बेंजीन रिंग से लगा हुआ यानी ये टलुइन है, टलुइन का Cr2O2Cl2 के प्रेजेंस में यानी इससे रिएक्शन कराते हैं CH2 प्रेजेंस में, उसके बाद सेकेंड टाइम में तुम्हारा जलावधन कराते हैं तो बन जाता है तुम्हारा क्या, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ऐसे वीडियो देखते रहिए। अब देखेंगे गाटरमान कोच संश्लेषण अपक्रिया देखेंगे। ठीक है, गाटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन क्या होता है, बेंजीन की रिएक्शन अगर हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ में कराते हैं यानी एनहाइड्रस निर्जल AlCl3 के साथ में, तो बन जाता है मेरा डायरेक्ट क्या, बेंजल्डिहाइड बन जाता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, गाटरमान कोच सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। आ जाइए इधर देखिए, अब कमेंट में मुझे ये भी बताइए कि गाटरमान रिएक्शन किसे कहते हैं, केवल गाटरमान, ठीक है, नॉट गाटरमान सिंथेसिस रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन अपक्रिया, क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, ये बताइए क्या कहते हैं। RCHO का अगर हम यानी एल्डिहाइड से युक्त अगर किसी कंपाउंड का अपचयन कराते हैं, Zn जिंक और अमलगम, पारा को अमलगम भी कहते हैं, और कॉन्सेंट्रेट HCl के प्रेजेंस में रिडक्शन अपचयन कराते हैं तो बन जाता है मुझे सेम कार्बन का एल्केन प्राप्त होता है। क्या बन जाता है, एल्केन प्राप्त होता है, H2O बन जाता है, बाकी निकल जाता है। फिर यहाँ पे देखो क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया क्या होती है, कीटोन के लिए भी एप्लीकेबल होती है, यानी कि जिंक अमलगम के साथ में कॉन्सेंट्रेट HCl लेंगे और रिडक्शन कराएंगे हम तो क्या बन जाता है मेरा सेम कार्बन, कितने कार्बन इसमें, एक ये R ग्रुप, ये R ग्रुप, ये C, तो सेम कार्बन का तुम्हारा क्या बन गया, तुम्हारा ये एल्केन बन गया। मान लो अगर एसीटोन तुमने ले लिया है, 3 कार्बन होता है एसीटोन में, तो तुम्हारा क्या बनेगा एल्केन में, प्रोपेन बन जाएगा। ठीक है, ये होगा तुम्हारा H2O। अब आ जाओ यहाँ पे वुल्फ किस्लर अपक्रिया। वुल्फ किस्लर अपक्रिया में क्या होता है बेटा कि RCHO का अगर हम रिडक्शन कराते हैं हाइड्राजीन के साथ में, किसके साथ में, हाइड्राजीन के साथ में, NH2 के साथ में कराते हैं और सोडियम एथॉक्साइड ले लेते हैं तो मुझे सेम कार्बन का एल्केन मिल जाता है।
फिर यहाँ पे कीटोन का भी, ये भी कीटोन का ही अपचयन कर देता है, ठीक है। NH2 यानी कि हाइड्रोजन और सोडियम मेथॉक्साइड लेंगे अगर कराएंगे, सेम कार्बन का एल्केन मुझे मिल जाएगा। एक एग्जांपल देख सकते हो आप, जैसे CH3 का अपचयन अगर कराते हैं इसी के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन है ना, तो C3H8 प्लस H2 यानी हमारा क्या प्राप्त हो गया, प्रोपेन मिल गया। ऐसे ही रिएक्शन देखते रहिए। अब देखो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, एल्डोल संघनन अपक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, ध्यान रखना, हर बार पूछा जाता है कि ये कैसी अपक्रिया है, का एल्डिहाइड समूह की अपक्रिया, एल्डिहाइड समूह के युक्त कंपाउंड की अपक्रिया है। ऐसे एल्डिहाइड कंपाउंड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन युक्त होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन किसे कहते हैं भाई, जिस कार्बन यौगिक के समूह में क्रियात्मक समूह, अगर देखो यहाँ पे देखो क्रियात्मक समूह क्या तुम्हारा है, CHO है, CHO से लगे हुए कार्बन, समूह से लगे हुए कार्बन को अल्फा कार्बन, और उस कार्बन पे लगा हुआ हाइड्रोजन तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है बेटा, 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अब इसकी रिएक्शन क्या होता है क्या, कि ये एल्डोल संघनन में होता क्या, 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु एल्डिहाइड के डाइल्यूट NaOH के साथ में अपक्रिया करते हैं तो एल्डोल बनता है। कैसे होती, कैसे रिएक्शन है, थोड़ा इस रिएक्शन को आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए, ठीक, कैसे होती है रिएक्शन। देखो ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा H, ठीक, देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा CH2, इधर H लगा दो इधर, ये होगा तुम्हारा CH3, ये बॉन्ड क्या होता है, ये बॉन्ड इस पे टूट जाता है, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये बॉन्ड इस पे टूट जाता है, ये हो गया तुम्हारा माइनस, ये हो गया तुम्हारा प्लस, ये माइनस वाला पार्ट इस पे आ जाएगा, ये तुम्हारा हो गया प्लस, ये पार्ट इस पे आ जाएगा, तो क्या बना जाएगा, देखो ध्यान से, ये कंपाउंड बन जाएगा, देख रहे हो, ये कंपाउंड बन जाएगा। कंपाउंड बनने के बाद फिर इसको हीट कर देंगे तो इसे ही एल्डोल कहते हैं, ठीक, इसे हीट कर देंगे तो बन जाएगा मेरा क्या, ब्यूट 2 in 1 अल बन जाएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से ये एल्डिहाइड का हो गया, इसी तरीके से तुम्हारा कीटोन का भी एल्डोल संघनन अपक्रिया होती है, लेकिन इसमें ध्यान रखना डाइल्यूट NaOH लगाते थे, इस कीटोन का कराने के लिए हम क्या कराते हैं, BaOH का होल ट्वाइस क्षार लेते हैं, यानी बेस लेते हैं, बेस जरूरी है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से क्या कहते हैं, कीटोन की अपक्रिया हम एक कीटोन के अणु से दूसरे अणु से हो रही है आपस में, तो ये बन जा रहा है तुम्हारा कीटोल बन जा रहा है, क्या बना तुम्हारा, कीटोल बन जा रहा है, ठीक। रिएक्शन वैसे ही होगी, देखो ये बॉन्ड टूट जाएगा इस पे, और इस पे देखो एक हाइड्रोजन जो है ये बॉन्ड अपना इस कार्बन पे तोड़ देगा, तो यहाँ माइनस, ये हो गया प्लस, ये आ जाएगा यहाँ पे, तो OH ग्रुप देखो लग गया, OH हो गया, और देखो इधर इस C पे एक तुम्हारा क्या आ गया, प्लस, ये प्लस और ये माइनस ऐड हो जाएगा, बाकी ये वाली सीरीज जैसे तुम्हारी जुड़ जाएगी। तो इस तरीके से तुम्हारा फिर से हीट करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा H2O निकल जाएगा, ये OH और इसका H, H2O निकल जाएगा, बीच में बन जाएगा डबल बॉन्ड, और तुम्हारा इसका नाम क्या होगा, 4-मेथिल पेंट 3-in-2-on बन जाएगा। इसे ही कहते हैं एल्डोल संघनन अपक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। क्रॉस एल्डोल अपक्रिया, भिन्न भिन्न एल्डिहाइड का संघनन इसमें किया जाता है। देखो यहाँ पे 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसमें देखो 3 कार्बन का एल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड या एस्टरल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं हम, तो बन जाता है क्या, तुम्हारा डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में, ध्यान रखना, तो बन जाता है तुम्हारा क्या, क्रॉस एल्डोल। कैसे होती है रिएक्शन देख लो थोड़ा सा, CH3, ये देखो ये CH3 CH2 डबल बॉन्ड करके O है, ये बॉन्ड टूटा इस पे, अब ये बॉन्ड टूटा इस पे, ये इस पे आया माइनस, इस पे आया प्लस। अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ CHO समूह कौन जुड़ा हुआ है, कौन सा कार्बन, ये C कार्बन जुड़ा हुआ है, इससे है तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन तुम्हारा इस पे बॉन्ड तोड़ देगा अपना, और यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, देखो प्लस वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, इसके पास चला जाएगा, ये माइनस वाला पार्ट कहाँ आ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पे OH बन गया ना, O के पास पहुंचा है, तो अब सिंगल बॉन्ड से बाकी जो पार्ट तुम्हारा था, ये पार्ट तुम्हारा, ये वाला पार्ट तुम्हारा जुड़ गया, अब ये बन गया तुम्हारा क्या, क्रॉस एल्डोल बन गया, इस तरीके से, ठीक है। नहीं समझ में आएगी बैक करके देख लेना वीडियो को। इधर देखो मिश्रित एल्डोल क्या होता है, कुछ नहीं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो, देखो फॉर्मल्डिहाइड है ना, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है, देखो CHO से कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ, जिससे इसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें देखो अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो इसीलिए ये क्या होगा, तो मिश्रित एल्डोल हो गया। इसकी अगर रिएक्शन कराते हैं हम लोग NaOH के प्रेजेंस में, तो फिर क्या बन जाता है, तुम्हारा मिश्रित एल्डोल बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक। कैसे होता है, सेम रिएक्शन उसी तरीके से, डबल बॉन्ड यहाँ पे, ये होगा तुम्हारा H, ये बॉन्ड तुम्हारा टूटा यहाँ माइनस, ये हो गया प्लस, इसमें क्या हो जाएगा भैया, CH2
H2 है, यहाँ मान लो H हो गया तुम्हारा, इसको CH2 ही मान लो CHO, ये बॉन्ड टूटा यहाँ पे, ये आया माइनस, ये आया प्लस, ये आ गया इस पे जुड़ गया, OH लग गया, ये माइनस वाला पार्ट इस पे आ गया तुम्हारा, ये पार्ट देखो बन गया तुम्हारा, ठीक। तो हो गया तुम्हारा क्या, मेसेज चल रहा है। इस तरीके से वीडियो आगे देखो। अब आपको देखना मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो हर बार पूछी जाती है, कैनिजारो अपक्रिया। कैनिजारो अपक्रिया रिएक्शन होती है, ठीक। देखो यहाँ से इसमें होता कुछ नहीं है, ध्यान रखना। कैनिजारो अपक्रिया उस एल्डिहाइड की अपक्रिया होती है जिस एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखो यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि समूह से लगा हुआ कोई कार्बन ही नहीं है CHO समूह से, इसलिए क्या कहते हैं तुम्हारा कैनिजारो अपक्रिया के, ध्यान रखना, अल्फा हाइड्रोजन युक्त नहीं से ही रिएक्शन करती है। तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसलिए करेंगे। देखो इसमें होता क्या है, दो मॉलिक्यूल अल्फा हाइड्रोजन के जो होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन निर्मुक्त यानी युक्त नहीं होते हैं, ऐसे एल्डिहाइड का अगर हम 50% NaOH के मिश्रण में मिलाते हैं, या फिर KOH भी लिया जा सकता है, NaOH या KOH भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया KOH या NaOH से कराएंगे तो हमारा ध्यान रखना, एक जो अणु होगा वो CH3OH में अपचयित हो जाएगा, मेथेनॉल में अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, और दूसरा तुम्हारा क्या बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, सोडियम फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। इधर देखो ध्यान से, अब इधर देखो, इसमें एरोमेटिक वाले में बेंजल्डिहाइड में भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है, क्योंकि इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन हटा तो यहाँ पे CHO समूह आ गया, तो इस पे क्या है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये भी तुम्हारा कैनिजारो अपक्रिया करता है। तो बेंजल्डिहाइड में 50% NaOH मिलाएंगे तो एक बेंजल्डिहाइड का अणु जो होगा वो तुम्हारा बेंजोइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजिल अल्कोहल में, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, सोडियम बेंजोएट तुम्हारा बन जाएगा, ठीक। दूसरा सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्रॉस कैनिजारो क्या होती है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, देखो ध्यान रखना, दोनों इसका एरोमेटिक और तुम्हारा एलिफेटिक दोनों कंपाउंड साथ में जब मिलकर रिएक्शन करते हैं NaOH के प्रेजेंस में, तो तुम्हारा क्या हो जाता है, ध्यान रखना, एलिफेटिक वाला जो फॉर्मल्डिहाइड है वो तुम्हारा सॉल्ट बनाएगा, ठीक, सोडियम फॉर्मेट बनाएगा, और एरोमेटिक वाला तुम्हारा क्या कहते हैं, अल्कोहल में अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। अब हम देखेंगे HBZ रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसे कहते हैं हेल्महोल्ट्ज जेलेंस्की रिएक्शन कहते हैं, ठीक। इसमें होता क्या है तुम्हारा, क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसकी रिएक्शन हम हैलोजन से कराते हैं, लाल फास्फोरस से प्रेजेंस में जल की भी अपक्रिया साथ में कराते हैं, तो साथ में क्या बन जाता है तुम्हारा, फिर ये बन जाता है तुम्हारा अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। अल्फा हाइड्रोजन हट करके इस पे आके देखो, यहाँ पे X2 लगा ना, एक X यहाँ लग जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, इधर देखो यहाँ पे अब आ गया तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड बन गया। अब प्रोपेनोइक एसिड में अगर Cl2 अपक्रिया करता है लाल फास्फोरस के प्रेजेंस में जल के साथ, अगर इसे गर्म करते हैं तो तुम्हारा क्या बन जाता है भैया, अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल। अल्फा COH के जस्ट बाद वाले कार्बन को अल्फा कार्बन, और उससे लग गया तुम्हारा क्या, क्लोरो, तो अल्फा क्लोरो प्रोपेनोइक अम्ल हो गया। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारी NCERT की है, गैब्रियल थैलामाइड सल्फोनेशन अपक्रिया, गैब्रियल थैलामाइड सल्फोनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है तुम्हारा, सबसे पहले हम लोग लेते हैं थैलामाइड लेते हैं, थैलामाइड की अपक्रिया हम क्या कराते हैं, KOH से कराते हैं, और फिर सेकेंड टर्म हम क्या लेते हैं, RX यानी हैलो एल्केन लेते हैं। तो क्या बन जाता है मेरा, यहाँ देखो ये बन गया तुम्हारा थैलामाइड एल्केन युक्त। गैब्रियल थैलामाइड सल्फोनेशन अपक्रिया में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं थैलामाइड लेते हैं, थैलामाइड की अपक्रिया KOH के साथ कराते हैं, अल्कोहलिक लेते हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। फिर हम कराते हैं हैलो एल्केन की अपक्रिया कराते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोजन डिसोसिएट होकर के यहाँ पे R एल्केन हो जाता है, ठीक, लग जाता है। उसके बाद फिर तुम्हारा क्या बनता है, H2O से हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, जल भड़क करा देते हैं, तो 1 डिग्री का एमीन बन जाता है, साथ में तुम्हारा थैलिक अम्ल निकल जाता है बाई प्रोडक्ट बन के। अब सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारी क्या होगी, तुम्हारी हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया। हाफमान ब्रोमाइड अपक्रिया क्या होती है, इसमें ये देखो, ये तुम्हारा एल्किलनेमाइड बन जाता है, ठीक। एल्किलनेमाइड के साथ में यानी एमाइड ग्रुप है, CONH2 तुम्हारा क्या, एमाइड ग्रुप के साथ में अगर Br2 का अपक्रिया कराते हैं और KOH ले ले या फिर हम NaOH ले ले, दोनों साथ में ले सकते हैं, कोई एक ले सकते, चाहे NaOH चाहे KOH ले सकते हैं। तो 1 डिग्री का एमीन, यानी ध्यान, इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो इसमें क्या हो जाएगा तुम्हारा, एक कम कार्बन का एमीन प्राप्त हो जाता है, साथ में K2CO3 KBr और H2O निकल जाता है। इसी तरीके से एस्टामाइड को हम अगर Br2 के साथ कराएंगे NaOH या KOH के साथ में, तुम्हारा मेथिल
एमीन बन जाता है 1 डिग्री एमीन, और K2CO3 KBr H2 वहाँ निकल जाता है। इस तरीके से ध्यान देना, ये है तुम्हारा बेंजामाइड। क्या तुम्हारा बेंजामाइड है? बेंजामाइड की अपक्रिया अगर Br2 कराते हैं KOH के प्रेजेंस में तो क्या बन जाता है हमारा एनिलीन बन जाता है। ठीक है, बेंजीन में NH2 ग्रुप लग जाता है, एनिलीन बन जाता है, इसको बोलते हैं। बाकी तुम्हारा K2Cr2 जो बाई प्रोडक्ट सब में निकलता था वो अब वही सब में निकल गया। इस तरीके से ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, अब देखनी है आपको हेलो फॉर्म अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया। ये हेलो फॉर्म अपक्रिया ध्यान रखना, अल्कोहल भी करता है, एल्डिहाइड से भी होती है, कीटोन से भी होती है, सभी लोग करते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल, इस मेथिल अल्कोहल नहीं करता है। और तुम्हारा ध्यान रखना 2 ऑल करता है, 2 ऑल। ठीक, इधर देखो एल्डिहाइड में CH3CHO केवल करता है, बस CH3CHO केवल एस्टल्डिहाइड। और कीटोन में केवल जिसमें 2 ओन लगे, 2 ओन लगा रहेगा, वही वाली कीटोन हेलो फॉर्म अपक्रिया करेगा। एग्जांपल देखो ध्यान से, C2H5 अल्कोहल अगर तुम्हारा H2 से रिएक्शन करता है NaOH के यानी प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोजन से करता है रिएक्शन NaOH, या फिर KOH भी ले सकते हैं, फिर गर्म करते हैं तो तुम्हारा क्या बनता है CH3 हेलो फॉर्म, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इधर। बाकी साथ में ये 3 प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाता है SCONA, सोडियम फार्मेट, और तुम्हारा क्या बनता है सोडियम हैलाइड और H2O निकल जाता है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसी तरीके तुम्हारा एस्टल्डिहाइड भी H2 से रिएक्शन करता है, NaOH से करता है, तो तुम्हारा वही चीज हेलो फॉर्म बन जाता है, सेम प्रोडक्ट ये दोनों बन जाते हैं। कीटोन भी करता है, तो कीटोन में देखना एक खास बात होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें क्या होता है सेम रिएक्शन ऐसे ही होती है, बनता तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा हेलो फॉर्म ही बनता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सब में सोडियम फार्मेट बनता था, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है सोडियम एसीटेट बन रहा है, बाकी सेम चीज है। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारा क्या है, स्पीड अपक्रिया। स्पीड अपक्रिया में क्या होता है CH3COH यानी कि एसिटिक एसिड की अपक्रिया हम N3H, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोइक अम्ल बोलते हैं। इसकी अपक्रिया हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो बन जाता है एक कम कार्बन का एमीन बन जाता है। क्या बनता है? एक कम कार्बन एमीन प्लस CO2 और N2 गैस निकल जाती है। इधर देखो ध्यान से, इधर हमने इस बार 3 कार्बन के अम्ल को लिया और HN3, ध्यान रखना कभी कभी तुम्हें फंसाएगा, यहाँ पे अमोनिया दे देगा, तो अमोनिया नहीं, ये देखो अमोनिया की तरीके लगता है, लेकिन ये तुम्हारा क्या है HN3 लिखा रहे या फिर N3H लिखा रहे, हाइड्रोजोइक एसिडी अम्ल ही होता है वो। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो C2 एक कम कार्बन का एमीन बन गया, CO2 N2 निकल गया। लास्ट रिएक्शन तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारी है कार्बिल एमीन परीक्षण, तुम्हारा बहुत आता है। फर्स्ट 1 डिग्री एमीन के लिए टेस्ट की रिएक्शन है। 1 डिग्री एमीन में हम जब क्लोरोफॉर्म और KOH या फिर NaOH की रिएक्शन करा देते हैं तो तुम्हारा एल्किल आइसोसाइनाइड RNC बन जाता है, एल्किल आइसोसाइनाइड। एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर तुमने क्या कहते हैं CH3 एमीन यानी कि मेथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से करा दिया तो क्या बचा तुम्हारा मेथिल आइसोसाइनाइड और KCl और H2O बन जाता है। इस तरीके से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। चैनल का नाम है लेट्स लर्न फॉर योर ड्रीम। अब देखनी है आपको हेलो फॉर्म अपक्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट अपक्रिया। ये हेलो फॉर्म अपक्रिया ध्यान रखना अल्कोहल भी करता है, एल्डिहाइड से भी होती है, कीटोन से भी होती है, सभी लोग करते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान रखना अल्कोहल में केवल एथिल अल्कोहल, इस मेथिल अल्कोहल नहीं करता है। और तुम्हारा ध्यान रखना 2 ऑल करता है, 2 ऑल। ठीक, इधर देखो एल्डिहाइड में CH3CHO केवल करता है, बस CH3CHO केवल एस्टल्डिहाइड। और कीटोन में केवल जिसमें 2 ओन लगे, 2 ओन लगा रहेगा, वही वाली कीटोन हेलो फॉर्म अपक्रिया करेगा। एग्जांपल देखो ध्यान से, C2H5 अल्कोहल अगर तुम्हारा H2 से रिएक्शन करता है NaOH के यानी प्रेजेंस में, यानी हाइड्रोजन से करता है रिएक्शन NaOH, या फिर KOH भी ले सकते हैं, फिर गर्म करते हैं तो तुम्हारा क्या बनता है CH3 हेलो फॉर्म, इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इधर। बाकी साथ में ये 3 प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाता है SCONA, सोडियम फार्मेट, और तुम्हारा क्या बनता है सोडियम हैलाइड और H2O निकल जाता है। नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसी तरीके तुम्हारा एस्टल्डिहाइड भी H2 से रिएक्शन करता है, NaOH से करता है, तो तुम्हारा वही चीज हेलो फॉर्म बन जाता है, सेम प्रोडक्ट ये दोनों बन जाते हैं। कीटोन भी करता है, तो कीटोन में देखना एक खास बात होती है, यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें क्या होता है सेम रिएक्शन ऐसे ही होती है, बनता तो मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा हेलो फॉर्म ही बनता है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे सब में सोडियम फार्मेट बनता था, यहाँ पे तुम्हारा क्या बन रहा है सोडियम एसीटेट बन रहा है, बाकी सेम चीज है। ठीक, अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारा क्या है स्पीड अपक्रिया। स्पीड अपक्रिया में क्या होता है CH3
COH यानी कि एसिटिक एसिड की अपक्रिया हम N3H, इसको बोलते हैं हाइड्राजोइक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राजोइक अम्ल बोलते हैं। इसकी अपक्रिया हम कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं तो बन जाता है एक कम कार्बन का एमीन बन जाता है। क्या बनता है? एक कम कार्बन एमीन प्लस CO2 और N2 गैस निकल जाती है। इधर देखो ध्यान से, इधर हमने इस बार 3 कार्बन के अम्ल को लिया और HN3, ध्यान रखना कभी कभी तुम्हें फंसाएगा, यहाँ पे अमोनिया दे देगा तो अमोनिया नहीं, ये तो अमोनिया तरीका लगता है लेकिन ये तुम्हारा क्या है? HN3 लिखा रहे या फिर N3H लिखा रहे, हाइड्रोजोइक एसिड ही अम्ल ही होता है वो, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 तो C2 एक कम कार्बन का एमीन बन गया, CO2 N2 निकल गया। लास्ट रिएक्शन तुम्हारी सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन तुम्हारी है कार्बिल एमीन परीक्षण, तुम्हारा बहुत आता है। फर्स्ट 1 डिग्री एमीन के लिए टेस्ट की रिएक्शन है। 1 डिग्री एमीन में हम जब क्लोरोफॉर्म और KOH या फिर NaOH की रिएक्शन करा देते हैं तो तुम्हारा एल्किल आइसोसाइनाइड RNC बन जाता है। एल्किल आइसोसाइनाइड एग्जांपल देखो यहाँ पे, अगर तुमने क्या कहते हैं CH3 एमीन यानी कि मेथिल एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से करा दिया तो क्या बन जाता तुम्हारा? मेथिल आइसोसाइनाइड और KCl और H2O बन जाता है। इस तरीके से ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दे। चैनल का नाम है लेट्स लर्न फॉर योर ड्रीम।